प्रिय दर्शकों, आज तक मैंने जितनी भी तकनीकों से रिलेटेड वीडियो बनाई है, अस्त्र शस्त्र वेपन से रिलेटेड वीडियो बनाई है, अंतरिक्ष यान स्पेस स्टेशन से रिलेटेड वीडियो बनाई है, बहुत से लोग कहते हैं कि उसका प्रूफ कहाँ है या फिर उनको उस पर विश्वास नहीं होता। किन सूक्ष्म तत्वों के आधार पर बनाया गया था, इन सब का प्रूफ तो हर वीडियो में ही मैं देता हूँ। एक ब्रह्मचारी कृष्णदत्त जी महाराज हैं जिनके प्रवचन है, वे पूर्व जन्म में श्रृंगी ऋषि थे, तो उन सब के बारे में भी मैंने वहाँ पर उद्धरण दिया है कि यहाँ पर जाके पढ़ लो। अमरीकी उस लेखक का जिक्र किया है, साथ ही फिजिक्स के द्वारा, वैदिक विज्ञान के द्वारा स्पष्ट रूप से भी बताया है प्रूव करके। कुछ लोग कहते हैं कि यहाँ पर स्क्रीनशॉट लगा दिया करो, वैसे तो मैं काफ़ी हद तक लगाने का प्रयास करता हूँ, लेकिन मुख्य विषय है रिसर्च, इसीलिए मैं बता देता हूँ कि उनके पुस्तक का ये नाम है, आप जाके पढ़ सकते हो। मेरा ये रिसर्च विषय नहीं है, मेरा विषय है वैदिक विज्ञान, सृष्टि विज्ञान पर अनुसंधान, ये सब मेरा मुख्य विषय है। जो सूक्ष्म तत्व होते हैं उस पर अनुसंधान, तो मुख्य विषय मेरा यही है और उसके बेसिस पर इन तकनीकों को मैं प्रूव करके प्रमाणित करके बताता हूँ। तो आप सभी ने मेरी आज तक जितनी भी वीडियो देखी है वेपन्स पर, अस्त्र शस्त्रों पर, अंतरिक्ष यानों पर, स्पेस स्टेशनों पर, वो सब ग्रंथों के माध्यम से मैं जिक्र करके बताता हूँ। लेकिन आज की वीडियो एक मुख्य विषय पर आधारित है जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। कुछ लोग कहते हैं कि अगर ऋषि मुनि महापुरुष लोग अलग अलग तारों पर यात्रा करने जाते थे, इंटरस्टेलर विमानों के द्वारा यात्रा करके वापस आते थे, अगर वे विमानों के द्वारा ऐसा कर पाते थे, तो मैंने वीडियो में ऐसा बार बार क्यों बोला कि ऋषियों के पास सिद्धियाँ हुआ करती थी, अंतरिक्ष में यौगिक सिद्धियों के बल पर उड़ा करते थे, दूर दूर तक गमन करते थे, अदृश्य हो जाया करते थे, ऐसी बहुत सी सिद्धियाँ मैंने बताई हैं। तो लोग कहते हैं कि जब उनके पास सिद्धियाँ होती थी तो वे चंद्रमा पर, मंगल ग्रह पर, अलग अलग तारों पर वे सिद्धियों के बल पर, यौगिक सिद्धियों के बल पर क्यों नहीं चले गए, वहाँ पर वे विमानों के साथ क्यों गए। तो यहाँ पर सच में एक प्रश्न उठता है कि वे यौगिक सिद्धियों का सहारा क्यों नहीं लिए युद्ध के दौरान। इसके बारे में मैं आप लोगों से यही कहना चाहता हूँ कि सिद्धियाँ मन के स्तर पर शुरू होती हैं, सिद्धियाँ शारीरिक होती हैं, सूक्ष्म इंद्रियों के बेसिस पर होती हैं, और आपकी आत्मा का जितना सामर्थ्य होता है शारीरिक, सिद्धियाँ उतने ही स्तर तक होती हैं। जितना आपके पास बल होता है, जितना आप पुरुषार्थ कर पाते हो, सिद्धियाँ उसी लेवल की होती हैं। ऐसी कोई सिद्धि नहीं होती कि आप लोग यहाँ से मंगल ग्रह पर चले जाओ, ध्रुव तारे तक चले जाओ, सूर्य तक चले जाओ यात्रा करते हुए, सिद्धियों के बल पर अंतरिक्ष में उड़ते हुए। किसी जीवात्मा के पास उतना सामर्थ्य हो ही नहीं सकता कि वो ध्रुव तारे तक चली जाए यात्रा करते हुए। रामायण काल में दो पक्षी वर्ग के मनुष्यों का जिक्र आता है, आप लोग सुनते होंगे, जटायु थे, संपाति थे, पक्षी वर्ग के क्षत्रिय थे, वैज्ञानिक थे, मनुष्य थे। वे गए थे एक बार अंतरिक्ष में, दोनों दो स्थान पर गिरे थे। कुछ इतिहास में तो ऐसा भी जिक्र है कि रावण पहले उनके राष्ट्र पर, उनके नगर पर आक्रमण करता है, अधिकार कर लेता है, फिर अंतरिक्ष में ले जाके उन्हें छोड़ देता है। तो वाकई वे अलग अलग स्थानों पर गिरते हैं, वहीं पर पहाड़ों की गुफाओं में फिर रहने लगते हैं, उनकी जनता को रावण अपने अधीन कर लेता है। फिर भी चाहे जो हो, यौगिक सिद्धियों का जो सामर्थ्य होता है उसकी एक लिमिट होती है। योगी पुरुष कोई सृष्टि नहीं बना सकता, सृष्टि के पदार्थों को नहीं बना सकता, केवल उपयोग करता है। तो अपने सामर्थ्य के अनुसार अपने शरीर को जितना सुविधाजनक बना सको, इसी को सिद्धि कहते हैं। सूक्ष्म प्राण, छंद आदि के विज्ञान को जानकर अपने शरीर को पक्षियों की तरह उभार लेना, अंतरिक्ष में गमन करना, तो ये आपको एक सुविधा मिल गई। जो लोग वाहन का उपयोग करते हैं, अलग अलग गाड़ियों का उपयोग करते हैं, पैदल चलते हैं, उससे आप लोगों को एक ऊपर स्तर जाकर एक सुविधा मिल गई। सिद्धि यानी सुविधा। तो ये आपके सामर्थ्य पर, पुरुषार्थ पर डिपेंड करती है। महर्षि नारद, महादेव, शिव आदि कुछ ऐसे लोग थे जो सिद्धियों के बल पर चंद्रमा तक यात्रा करते थे, लेकिन बहुत आगे तक जाना पॉसिबल नहीं है। यहाँ तक कि सौरमंडल के कोने तक ही चले जाना, ये भी अपने आप में बहुत बड़ी बात होगी सिद्धियों के बल पर। विमानों के बल पर तो अधिकतर लोग जाते थे, लेकिन सिद्धियों के बल पर यह मुश्किल है, कठिन प्रक्रिया है। वानर वर्ग हो गया, गंधर्व वर्ग हो गया, असुर वर्ग हो गया, असुरों के लिए तो ये सब सामान्य बातें हुआ करती थी। अंतरिक्ष में उड़ना, वानरों के पास भी सिद्धियां थी, और सबका अलग अलग एक पुरुषार्थ था, योग्यता थी। कोई 2 किलोमीटर तक उड़ते हुए चला जाता था, कोई 4 किलोमीटर तक, कोई 10 किलोमीटर तक, कोई 100 किलोमीटर तक। फिर भी जो असुर वर्ग के मनुष्य थे, वैज्ञानिक थे, गंधर्व वर्ग थे, उन लोगों के लिए ये सब सामान्य बातें थी। तो सामर्थ्य की कमी होने से वो लोग वहाँ पर नहीं जा पाते थे,
या फिर विमानों का सहारा लेते थे। कितना भी बड़ा वैज्ञानिक अथवा योगी हो, भगवान श्री राम हो, श्री कृष्ण हो, भगवान विष्णु जी हों, महादेव शिव जी हों, महर्षि नारद जी हों, भगवान हनुमान हों, या फिर असुर वर्ग, गंधर्व वर्ग, पक्षी वर्ग के जो मनुष्य हों, वैज्ञानिक हों, सिद्धियों की एक लिमिट होती है, सीमा होती है। आपके पुरुषार्थ पर वो डिपेंड करती है। आपका पुरुषार्थ इतना भी नहीं हो सकता कि आप सृष्टि को जानकर सृष्टि को बना ले जाओ। मुक्त जीवात्माएं भी सृष्टि को नहीं बना सकती। आप लोग जब मेरी तरह अनुसंधान करोगे, खोजने, समझने, सोचने का प्रयास करोगे, तो आप भी वैसे बनने का प्रयास करोगे, श्री कृष्ण की तरह, श्री रामचंद्र की तरह। नहीं तो आप उन्हें एक दिन ऐसा आएगा जब भूल जाएंगे। जैसे आज बाहर के देशों में या फिर 2-3-4 स्टेट छोड़ दो भारत की, तो श्री राम को लोग जानते ही नहीं, जो जानते हैं गाली देते हैं। वही स्थिति आपकी भी हो जाएगी 2-4 वर्षों में। आप उनको एक महापुरुष मानकर उनके सामर्थ्य के हिसाब से जो वो पढ़े थे, चारों वेदों को, उनके वैज्ञानिक अर्थों को, जिस तरह वे पूरी सृष्टि को जानते थे, वैसे आपको भी जानना है, उनके जैसा बनने का प्रयास करना है। मैं यहाँ पर कोई भी हवाई की बात नहीं करूँगा। तो आप में से जो भी लोग, चाहे विरोधी हो चाहे समर्थक हो, जो आप लोग कहते हैं कि उन्होंने विमान क्यों बनाया, योग सिद्धियों के बल पर भी अलग अलग ग्रहों पर जा सकते थे। देखिए, ये सब सामर्थ्य के हिसाब से, योग्यता पर डिपेंड होती है, जो कि पॉसिबल नहीं है वहाँ पर उतनी दूर चले जाना योगिक सिद्धियों के बल पर। और एक तरह से एक खतरा भी होता है। चंद्रमा पर योग सिद्धियों के बल पर जाना, मंगल ग्रह पर, कोई सामान्य बात नहीं है। कुछ लोग तो चले भी जाते थे, इतने सामर्थ्यवान थे। तो कई वीडियो में मैंने ऋषियों के, योगियों के, महापुरुषों के तकनीकों की चर्चा की, उनके वेपन्स की चर्चा की, उन सोच पदार्थों की चर्चा की। वैसे मैं इन सब वीडियो को बहुत अधिक नहीं बनाता। 4 से 10 वीडियो इस पर है जो अच्छी खासी चल भी रही है, ये तो कहूँगा। लेकिन ये अनुसंधान का विषय नहीं है कि ऋषि के पास ये तकनीकें थी। ये तो एक इतिहास हो गया, आपको मैंने बता दिया। अब वो बनेगा कैसे, किस विज्ञान के बल पर बनेगा, कैसे बनेगा, या फिर सृष्टि विज्ञान क्या है, कौन से पदार्थ कितने सूक्ष्म होते हैं, सृष्टि प्रक्रिया की क्रमिक व्यवस्था कैसी है, वेदों का वैज्ञानिक अर्थ क्या है, इन सब पर अनुसंधान करना मेरा विषय है और आपका भी होना चाहिए। वो भी समय निकाल कर। आप लोग दिनचर्या में जो भी काम करते हो, पैसे कमाते हो, कहीं पर जॉब करते हो, वो सब करते रहो। बाकी समय निकाल कर थोड़ा थोड़ा अध्ययन करते रहो, बाकी वीडियो को देखते रहो। तो अस्त्र शस्त्रों पर, तकनीकों पर, अंतरिक्ष यानों पर, इन सब पर बीच बीच में ऐतिहासिक वीडियोस आती रहेंगी। बाकी मुख्य विषय वैदिक विज्ञान से रिलेटेड, इस पर वीडियो जारी रहेगी। मुझे लगता है कि ये जो प्रश्न था कि अंतरिक्ष यानों से भी तो अलग अलग ग्रहों पर क्यों गए वे, सिद्धियों के बल पर भी तो जा सकते थे। तो जो आप में से बहुत से लोगों का प्रश्न था, वास्तव में ये बहुत अच्छा प्रश्न है, आप लोगों के मन में आना चाहिए। जो लोग सीखते हैं उनके मन में ही ऐसे प्रश्न आ सकते हैं। तो उसका जवाब यही है कि ये सब सामर्थ्य पर और योग्यता पर डिपेंड करता है। जितना उसका सामर्थ्य रहेगा, उतना उतना वो सृष्टि का उपयोग कर ले जाएगा। जो सबसे बड़ा वैज्ञानिक होगा, आप लोग आज भी यही देखते होंगे, जो जितना बड़ा वैज्ञानिक है, जितना बड़ा इंजीनियर है, वो इस सृष्टि के पदार्थों का उतना उपयोग कर ले जाता है, दूसरे लोग नहीं कर पाते। तो प्राचीन काल में तो और भी बड़े बड़े वैज्ञानिक, योगी, ऋषि मुनि, महापुरुष होते थे। वे सृष्टि के सूक्ष्म पदार्थों का भी उपयोग कर लेते थे। तो वे सृष्टि के भी अलग अलग पदार्थों का उपयोग कर लेते थे, आज से भी कई गुना ज़्यादा। बस वे सब संयम से रहते थे। यही है आज का वीडियो। मुझे लगता है कि आपको जवाब मिल गया होगा और वीडियो अच्छी लगी होगी। पूरा देखने के लिए धन्यवाद।